क्या आपने कभी महसूस किया है कि परिवार के किसी सदस्य को देखकर आपको एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे आप उन्हें सदियों से जानते हों? और कभी किसी के साथ बिना वजह एक गहरा खिंचाव महसूस होता है। दुनिया इसे इत्तेफाक कहती है, लेकिन अध्यात्म इसे वचन कहता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको यही माता पिता, यही जीवन साथी और यही बच्चे क्यों मिले। असल में आप यहाँ किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपना एक पुराना वादा पूरा करने आए हैं। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। जब भगवान विष्णु ने राम अवतार लेने का निश्चय किया, तो उनके साथ उनके प्रिय भक्त और पार्षद भी धरती पर आने को व्याकुल थे। माता कौशल्या और राजा दशरथ पिछले जन्म में कश्यप और अदिति थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी और भगवान से एक वादा मांगा था, प्रभु हमें आपके माता पिता बनने का सौभाग्य चाहिए। भगवान ने उन्हें वचन दिया था। उस एक वादे को निभाने के लिए भगवान को राम बनकर आना पड़ा और कश्यप अदिति को दशरथ कौशल्या बनना पड़ा। यह रिश्ता कर्म की सजा नहीं था, बल्कि प्रेम का वादा था जो जन्मों की दूरी पार करके पूरा हुआ। इसी तरह हमारे जीवन के मुख्य रिश्ते अक्सर हमारे ही किए हुए संकल्पों का परिणाम होते हैं। माता पिता का चुनाव, कई आत्माएं शरीर छोड़ने से पहले यह संकल्प लेती हैं कि अगले जन्म में मैं आपकी इतनी सेवा करूंगी कि आपकी हर कमी पूरी हो जाए। यही संकल्प उन्हें उन माता पिता की गोद में ले आता है। जीवन साथी का मिलन, विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं के वादे का मिलन है। 7 जन्मों का साथ केवल एक मुहावरा नहीं है, बल्कि एक गहरी ऊर्जा है। अगर आपने पिछले जन्म में किसी का साथ निभाने का अधूरा वादा किया था, तो कुदरत आपको फिर से आमने सामने खड़ा कर देती है। संतान के रूप में आना, कभी कभी एक आत्मा केवल इसलिए जन्म लेती है क्योंकि उसे अपने माता पिता को कोई विशेष सीख देनी होती है, या उनके जीवन में खुशियां भरने का अपना पुराना वादा पूरा करना होता है। जब हम कहते हैं कि हम वादा पूरा करने आए हैं, तो इसके 2 पहलू होते हैं। सेवा का वादा, आपने मेरे पिछले जन्म में बहुत रक्षा की थी, इस जन्म में मैं आपकी लाठी बनूंगा। यह एक आदर्श पुत्र या पुत्री का रूप है। साथ निभाने का वादा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगी। यह एक समर्पित पति या पत्नी का रूप है। अक्सर जिन रिश्तों में बहुत ज्यादा त्याग, सैक्रिफाइस होता है, समझ लीजिए वहाँ कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक वचन, सोल प्रॉमिस निभाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर वादा प्रेम का था, तो रिश्तों में कड़वाहट क्यों आती है? इसका जवाब है अहंकार। आत्मा वादा तो कर लेती है, लेकिन इंसान का शरीर धारण करने के बाद हम उस वादे को भूल जाते हैं और सांसारिक माया में उलझ जाते हैं। अगर आज आपका किसी के साथ मनमुटाव है, तो एक पल रुककर सोचिए, शायद मैं यहाँ इस व्यक्ति की मदद करने या इसे कुछ सिखाने का वादा करके आया था। जैसे ही आप इस भाव में आते हैं, नफरत खत्म हो जाती है और केवल कर्तव्य बाकी रह जाता है। दोस्तों, हम सब इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आए हैं। कोई भी अजनबी आपकी जिंदगी में बिना वजह नहीं आता। हर मुलाकात एक अनुबंध है और हर रिश्ता एक वादा। अपने परिवार को केवल हाड़मास का पुतला न समझें। वे रूहें हैं जिन्होंने हजारों साल पहले आपके साथ चलने की कसम खाई थी। अपने वादों को सम्मान दें, प्रेम बांटें और इस जन्म को सफल बनाएं। अगर आपको यह वीडियो गहराई तक छू गया हो, तो कमेंट में ओम शांति लिखें और ज्ञान दर्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।